डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आईटी इन हेल्थ केयर। कि हेल्थ केयर के अंदर हम आईटी को किस तरह यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है आईटी इन हेल्थ केयर है क्या, इसको हम समझेंगे और कहाँ कहाँ पे आईटी हेल्थ केयर में यूज़ होती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आईसीटी इस्तेमाल करते हैं हम हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो बहुत सारे तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम हेल्थ मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल होता है मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को, और साथ ही साथ एक्टिविटीज़ pertaining टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वो दूसरे काम जो दूसरी एक्टिविटीज़ जो हॉस्पिटल वाले अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को या एडमिनिस्ट्रेटिव काम को मेंटेन करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो सैलरीज वगैरह, अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड वगैरह, तो इस तरह का जो भी डाटा है वो भी कंप्यूटराइज्ड उसको वो मैनेज करते हैं। तो इसी तरह से जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनको एडमिट करना, उन पेशेंट्स का रिकॉर्ड में बनाना, कौन सा पेशेंट है, किस तरह की डिजीज़ है, उसका एड्रेस, नाम वगैरह, ये इस तरह की सारी डिटेल्स उसकी जो है वो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एक डाटाबेस में वो बनाते हैं, उसके वो रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जो कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं हेल्थ केयर सेक्टर में अंदर, जैसे कि ईसीजी मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, सीटी स्कैन मशीन्स हैं। तो इस तरह की दूसरे बहुत सारे किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं किसी भी पेशेंट को उसकी टेस्ट करने के लिए, जैसे ईसीजी, जैसे हम हार्ट बीट वगैरह अगर किसी पेशेंट का चेक करना चाहते हैं कि उसका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है या किस तरह की है, तो उस तरह अगर हमें उसकी हार्ट बीट को रीड करना है तो उसको रीड करने के लिए हमारे पास एक मशीन है, ईसीजी मशीन। हम उसकी मदद से उसका जो है हार्ट बीट का हम लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं और उससे पता चलता है कि जी इस पेशेंट का हार्ट बीट कैसा है। फिर उस तरह से हम अल्ट्रासाउंड मशीन, जैसे यूजुअली आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि जब भी किसी को किसी तरह की कोई बीमारी या कुछ इस तरह का होता है तो डॉक्टर्स वगैरह उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करा ले। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन हो गई, तो सीटी स्कैन मशीन है। तो ये वो सारी मशीन हैं जो कंप्यूटराइज्ड मशीन है, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड मशीन है, जिनमें कंप्यूटर की मदद से वो पेशेंट्स को चेक करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद उनका वो रिज़ल्ट जो है वो कंप्यूटराइज्ड रिज़ल्ट एक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे वो डॉक्टर जो है वो ये पता लगा सकता है कि इस पेशेंट्स को क्या बीमारी। तो इसी तरह से कह रहा है कि वैरायटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स आर यूज टू मॉनिटर पेशेंट्स। तो इसी तरह से बहुत तरह के पेशेंट्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे मॉनिटर वगैरह। अगर आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा हॉस्पिटल्स में, जब कभी कभी इस तरह का कोई वीडियो वगैरह जिसमें डॉक्टर किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है उस पेशेंट को बहुत सारी मॉनिटर्स वगैरह लगे होते हैं। तो उन मॉनिटर्स पे वो पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी और दूसरी बॉडी के जो हसास ऑर्गन्स हैं उनको वो मॉनिटर कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि वो पेशेंट की जो कंडीशन है उसको मॉनिटर करते रहते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, उसके बाद कहता है एक्सपर्ट सिस्टम्स इन इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज कंप्यूटर टू। तो इसी तरह से जो कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट या जो मशीनरी जो कंपनीज बना के देती हैं वो खुद भी कंप्यूटराइज्ड जो मशीनरी का इस्तेमाल करती हैं, यानी उनकी मदद से ही उन सारी चीज़ों को वो बनाती हैं, वो सारी मशीन्स, वो कंप्यूटराइज्ड मशीन वो बनाती हैं। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो कंपनीज बनाकर हेल्थ केयर सेक्टर में देती हैं, जैसे ईसीजी मशीन हो गई, जैसे सीटी स्कैन मशीन होगी, अल्ट्रासाउंड मशीन होगी, तो जिन कंपनियों से भी ये बनकर आती है वो खुद भी जो है वो कंप्यूटर की मदद से ही इन चीज़ों को बनाती हैं। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं इसकी यूज़ की तरफ, कि यूज़ ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस, कि किस तरह से आईसीटी का इस्तेमाल करके किसी पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है। तो कहता है कि एडवांस विद द
Advancement in computer hardware and software technology, various high-tech machines are used in the diagnosis and treatment of critical disease. तो कहता है कि जिस तरह हमारे कंप्यूटराइज्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो जो एडवांसमेंट आ रही है, जो बेहतरी आ रही है, जो दिन ब दिन उसमें बेहतरी आ रही है, उसकी मदद से जो हाईटेक मशीन्स जो हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीट करते हैं क्रिटिकल बीमारियों को। ठीक है, जैसे बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे हमारे अंदर कैंसर है या किसी और कोई और, जैसे हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हमारे किडनीज़ में कोई प्रॉब्लम है, हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, या हमारे बॉडी पार्ट्स के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आजकल हमारे हॉस्पिटल्स में ऐसी कंप्यूटराइज्ड और हाईटेक मशीन्स आई हुई हैं जिनकी मदद से डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे उस बॉडी पार्ट का एक टेस्ट करते हैं उस मशीन की मदद से, उस कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद से, और वो डायग्नोज करते हैं हमें कि हमें क्या बीमारी है, किस बीमारी में हम मुब्तला हैं। ठीक है, तो कहता है यूजिंग expert system diseases can be diagnosed at the earliest stages and patient can be given treatment accordingly। ठीक है, तो कह रहा है कि इन एक्सपर्ट सिस्टम्स को, इन एक्सपर्ट मशीन्स को यूज़ करके डॉक्टर हमें डायग्नोज करते हैं हमारी वो बीमारी, और अर्ली स्टेज पर, यानी पहले से ही वो पता कर लेते हैं कि ऐसा नहीं, जैसे आपको पता है कैंसर का अभी तक वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, तो अगर वो इनिशियल स्टेज पे उसको हम डायग्नोज कर लेते हैं तो उस इनिशियल स्टेज पे उसको हम रोक सकते हैं किसी तरह से, उसको उस स्टेज पर हम किसी तरह से रोक सकते हैं, पेशेंट को किसी तरह से हम बचा सकते हैं। पर अगर उसकी स्टेज जो है वो काफ़ी बढ़ जाए, या एंड स्टेज या काफ़ी ज़्यादा स्टेज पे वो चला जाए, तो उस केस में ये होगा कि हम उस पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे, जब कि कैंसर ने उसकी मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट को जो है वो कैंसर में मुब्तला हो गया होगा, इन्वॉल्व हो गया होगा, उसमें वो जो वायरस है फैल चुका होगा, वो जर्म्स फैल चुके होंगे, तो उस वक्त हम उसको नहीं बचा सकते। तो इसी तरह से ये जो हाईटेक मशीनरीज हैं, ये हाईटेक जो हम इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं हम हेल्थ सेक्टर में, तो वो हमें एक्चुअल में क्या हेल्प कर रहे हैं कि हमें अर्ली स्टेज पे, यानी पहले से ही, जल्दी से ही हमारे जो अंदर जो बीमारी हैं उन मशीन की मदद से डॉक्टर्स उसको डायग्नोज करके और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफिक मशीन, जिसे हम कैट कहते हैं। कहता है कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफिक मशीन को हम क्या करते हैं, इसका क्या काम है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है इस मशीन को हम इस्तेमाल करते हैं 3 डायमेंशनल इमेज बनाने के लिए हमारे जिस्म के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, ये जो इमेज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं डायग्नोज करने के लिए डिजीज़, यानी जब हमारे बॉडी पार्ट्स की 3 डायमेंशनल इमेजेस बना दी जाएंगी, तो बनाने के बाद उन इमेजेस को डॉक्टर जो है एग्जामिन करेगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है 3 तरफा इमेज, तो वो 3 तरफा इमेज किस चीज़ से बनेगी, एक कंप्यूटराइज्ड मशीन से बनेगी, जिस मशीन को कैट कहा जाता है, कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफिक मशीन, जो हेल्प करेगी हमारे बॉडी पार्ट्स के 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाने में। फिर उन इमेजेस को डॉक्टर एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करने के बाद हमें डायग्नोज करेगा, यानी ये डिक्लेयर करेगा, ये बताएगा कि हमारी बॉडी के अंदर इन पार्ट्स में जिनकी वो इमेजेस बनाकर एग्जामिन कर रहा है क्या बीमारी है, किस तरह की बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पीपीटी है वो है एमआरआई, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग मशीन। एमआरआई मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग मशीन। अब ये एमआरआई मशीन किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्या काम है इसका, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एमआरआई मशीन जो है वो इस्तेमाल होती है, machines are used to give the digital impression of internal organs of the body by using strong magnetic field and radio waves। तो कहता है कि हमारे मशीन को हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल इम्प्रेशन, यानी डिजिटलाइज्ड इमेजेस वगैरह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, बॉडी की, उनको बनाकर वो हमें देती है। किस चीज़ की मदद से बनाकर देती है, एक मैग्नेटिक फील्ड या रेडियो वेव्स की मदद से। वो हमें एक मशीन के अंदर डालते हैं, जिस मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपने एमआरआई मशीन देखी होगी, बहुत सारे केसेस में आप जब कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो आपको डॉक्टर ने, किसी ने सीटी स्कैन वगैरह के लिए बोला होगा या एमआरआई के लिए बोला होगा, तो एक मशीन आपने देखी होगी जिसमें वो आपको, जैसे ये अभी हमें इमेज में वो मशीन दिख रही है, जैसे इस पेशेंट को डॉक्टर्स ने वो उस टेबल पे रखा हुआ है, ये टेबल इस मशीन के अंदर जाएगा। ठीक है, ये गोल सिलेंड्रिकल मशीन है, इसके अंदर चला जाएगा
और फिर ये डॉक्टर जो है एक मॉनिटर अलग से एक रूम में मॉनिटर्स लगे होंगे, कंप्यूटर्स लगे होंगे, जिसके बीच में वो इस पेशेंट के इस तरह से इमेजेस बनाएंगे। ये डिजिटल इम्प्रेशंस इमेजेस, इसकी इंटरनल इमेजेस हैं, ठीक है, उसके बॉडी ऑर्गन्स की। वो इस तरह से इमेजेस बनाएंगे, जैसे ब्रेन की आप सीटी स्कैन वगैरह जब आप कराते हैं तो वो ब्रेन की मल्टीपल इमेजेस बना लेते हैं, डिजिटल इमेजेस, डिजिटल इम्प्रेशंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो उनको बना लेते हैं और डॉक्टर जो है वो उसको चेक करता है, उसको एग्जामिन करता है, और उसको एग्जामिन करने के बाद हमें हमारे अगर हेड में किसी तरह का कोई जैसे कोई ट्यूमर वगैरह है या हमारे हैमरेज वगैरह हमें हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, इस मशीन की मदद से एक हमारी बॉडी का एमआरआई किया जाएगा। उस एमआरआई में हमारे जब हेड का स्कैन किया जाएगा तो इस तरह से इमेजेस बना दी जाएंगी, और उन इमेजेस की मदद से डॉक्टर एग्जामिन करके डायग्नोज कर देगा कि हमें हमारे बॉडी के अंदर क्या बीमारी है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पीपीटी की तरफ, जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन, जिसे हम ईसीजी मशीन भी कहते हैं। ईसीजी मशीन जो है इस्तेमाल होती है मॉनिटर करने के लिए आपकी हार्ट की हार्ट बीट, ठीक है। तो कहता है व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सम इलेक्ट्रिकल इम्प्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड। तो कहता है जब हमारा हार्ट हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को ब्लड पंप कर रहा होता है तो उस टाइम पे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आर प्रोड्यूस्ड, उसके बीच में से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस प्रोड्यूस्ड होती हैं। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जिगजैग में जो बनी हुई है ये इम्पल्सिस हैं, ठीक है। तो ये इम्पल्सिस जो हैं वो प्रोड्यूस्ड करता है। तो दिस मशीन रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस एंड शो इट इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। तो ये जो मशीन है हमारा ईसीजी मशीन, ये जो इमेज में दिखा रहे हैं, और ये वो सारे सेंसर्स हैं जो डॉक्टर ने इस पेशेंट्स के हार्ट के इर्द गिर्द जो पार्ट्स हैं उस पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो जो ही हमारा हार्ट बीट करता है तो ये सेंसर्स जो हैं वो ये जो पल्स जो जनरेट होती है जब हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो प्रोड्यूस्ड होती है, तो वो उसको ये सेंसर्स उसको कैच कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और इस तरह से एक ग्राफ बनाते हैं, जिस ग्राफ की मदद से पता चलता है कि हमारी हार्ट बीट जो है वो कितनी है, ठीक है। वो हार्ट बीट रेट को फिर इसकी मदद से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट पीपीटी है इसमें जो हम यहाँ पे जो कंप्यूटराइज्ड मशीन हमें दिख रहा है, ठीक है, इस मशीन को कहा जाता है कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन। कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन बेसिकली है क्या, कहता है ये मशीन जो है डिस्प्ले करती है फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड इट डिस्प्ले द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट, ठीक है। ये मशीन डिस्प्ले करती है फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट की फिजियोलॉजी यानी फिजिकल उसकी जो हमारा हार्ट है उसकी फिजियोलॉजी वो शो करती है, और साथ ही साथ डिस्प्ले करती है मूवमेंट इनसाइड द हार्ट, जो हमारे हार्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है उसको भी वो शो करती है, ठीक है, डिस्प्ले कराती है। किसके ऊपर, मॉनिटर के ऊपर। अनलाइक ईसीजी मशीन ये सब हमें मॉनिटर पे दिख रहा होता है। जो ईसीजी मशीन है वो सारा जो हार्ट बीट वगैरह जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर रहा था वो उन सबको एक पेपर पर ड्रॉ करके ग्राफ की फॉर्म में देती है। लेकिन इस मशीन में वो सारा क्या हो रहा होता है, बेसिकली सब कुछ हमें डिजिटली एक मॉनिटर पे दिख रहा होता है, जिसमें वो हमारे फिजियोलॉजी हमारे हार्ट की फिजियोलॉजी और डिस्प्ले करती है हमारे हार्ट की मूवमेंट को जो हार्ट के अंदर हो रही होती है, ठीक है। कहते हैं थ्रू दिस मशीन इट इज़ पॉसिबल टू डायग्नोज प्रॉब्लम ऑफ हार्ट, यानी इस मशीन की मदद से अब हम डायग्नोज कर सकते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स को, जैसे कि सच एज थिंकिंग ऑफ वेन्स एंड रेकमेंडेड ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है बहुत बार क्या होता है हमारे हार्ट के वॉल्व्स वगैरह बंद हो जाते हैं, कोई वेन हमारी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, हमें हमारा हार्ट जो है वो, तो उस केसेस में क्या होता है जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डॉक्टर किस तरह से डायग्नोज करते हैं, कार्डिक स्क्रीनिंग मशीन की मदद से, ठीक है। अगर हमारी कोई वेन ब्लॉक है तो इस मॉनिटर पे हमें डॉक्टर जब ये इस मशीन के थ्रू हमारा कोई एग्जामिन करेंगे, हमारा टेस्ट लेंगे, तो वो बता देगा कि जी हमारी हार्ट में कोई वेन ब्लॉक है, तो वो इस मशीन की मदद से वो उसको डायग्नोज कर लेगा और हमें बताएगा जी ये आपकी जो है ये हार्ट की ये वाला वेन जो है वो ब्लॉक है, ठीक है। तो उसके बाद वो हमारे हार्ट की जो है वो एक बाईपास सर्जरी करेंगे
या उसका एक और तरीका होता है, एक छोटी सी वायर होती है वो जिसकी मदद से वो उस वैन को जो है, अगर वो ब्लॉक वैन है तो उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इस मशीन की मदद से जो ये कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन है, एक तो हमारे हार्ट की फिजियोलॉजी के बारे में बताती है, डिस्प्ले करती है मॉनिटर के ऊपर, साथ ही साथ हमारे हार्ट के अंदर की मूवमेंट। ठीक है, तो इस मशीन की मदद से जो डॉक्टर हैं उनको ये मदद मिलती है कि वो डायग्नोज कर देते हैं हमारे हार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसा कि वेंस वगैरह में कोई ब्लॉक हो जाती है, वॉल्स वगैरह का काम ना करना, तो इस तरह की जो भी हमारी हार्ट रिलेटेड बीमारीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, उनको इस मशीन की मदद से डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट पीपीटी है वो है EEG। EEG stands for electroencephalography machine। इलेक्ट्रोएंसोग्राफी मशीन कहता है ये मशीन जो है इस्तेमाल की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को। द स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोब अटैच टू द हेड रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द ब्रेन एंड डिस्प्ले देम ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रॉब्स के बारे में कह रहा है, यानी ये छोटी सी सेंसर्स के साथ बनी हुई एक हेलमेट जिसके ऊपर मल्टीपल सेंसर्स लगे हुए हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स जो इस हेलमेट के ऊपर हैं। ठीक है, ये वो सारे सेंसर्स हैं इस हेलमेट के ऊपर लगे हुए। ये सारे के सारे स्मॉल जो सेंसर्स हैं ये इस हेलमेट में माउंटेड हैं, ऑलरेडी लगे हुए। ये हमारे ब्रेन के साथ वो अटैच करते हैं, हेड के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे हेड के अंदर की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जो है वो डिस्प्ले करा देते हैं, किसके ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रॉप्स अटैच टू द हेड। इनको, ये जो छोटे छोटे प्रॉप्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉप्स, ये हमारे हेड के ऊपर अटैच किए जाते हैं और ये रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द ब्रेन। एंड रिसीविंग के बाद ये इन इम्पल्सेस को क्या करते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है ये क्या कर सकता है, कैन रिट्रीव द डाटा इन बोथ स्टेट्स वेयर अ पेशेंट इज अवेक और स्लीप। यानी ये बोथ केसेस में पेशेंट से जो उसकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो उसके माइंड में जनरेट होती हैं उनको वो ये रिट्रीव कर सकता है और ले सकता है उनको, उसके दिमाग के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको वो ले सकता है दोनों केसेस में। अगर तो पेशेंट सोया है तब भी, और अगर पेशेंट जाग रहा है तब भी, यानी दोनों केसेस में ये मशीन, इस मशीन और ये जो सेंसर्स इस हेलमेट के ऊपर लगे हुए हैं, इस तरह से जब वो हमारे हेड के ऊपर लगाएंगे और वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे ब्रेन में हो रही होंगी वो इस कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिख जाएंगी, वो डिस्प्ले हो जाएंगी इसकी मदद से, स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रॉप्स की मदद से। तो ये मशीन जो है हमारे ब्रेन रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे ब्रेन की पूरी एक्टिविटीज़ दिखा देगी और उसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर हमें डायग्नोज कर देंगे जी कि आपके ब्रेन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। हमारी नेक्स्ट पीपीटी है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। ठीक है, तो ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, आप सबको पता है ब्लड शुगर क्या होता है, हमारे ब्लड में शुगर वगैरह होता है, तो वो शुगर रेट जब बढ़ जाता है तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन होती है जो ये बताती है कि आया हमारे ब्लड में शुगर जो है नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है। तो ब्लड शुगर मशीन जो है वो डिवाइस वो एनालाइज करता है सैंपल ऑफ ब्लड, यानी एक ब्लड का छोटा सा सैंपल आप जो है उसकी मदद से वो एनालाइज करता है। ठीक है, एनालाइज ब्लड एंड डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, इस मशीन में हम क्या करते हैं, अपने ब्लड का एक छोटा सा सैंपल जो है इस मशीन में, ये जो लास्ट एंड आप देख रहे हैं, आप अपनी फिंगर टिप्स पर छोटा सा एक निडल से प्रिक करके ब्लड थोड़ा सा निकाल कर इसके जो एंड सेंसर है इसके साथ हमने टच करना है। ठीक है, वो इस मशीन के साथ जब टच होगा वो मशीन हमारे ब्लड को रिसीव करेगी और इस ब्लड को के सैंपल्स को वो एनालाइज करेगी। ठीक है, डिटरमाइन करेगी और बताएगी कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कितना है। ठीक है, वो आया नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है। तो जो भी केसेस होगा वो सारी रीडिंग, जो भी हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना है, तो वो सारी की सारी रीडिंग ये जो छोटा सा मॉनिटर आपको दिख रहा है इस मॉनिटर पर वो डिस्प्ले करा देगी। ठीक है,
तो ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, ये मशीन जो है हमारे ब्लड शुगर को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ अ कंप्यूटराइज्ड मशीन विच हेल्प्स अस टू डायग्नोज या डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ पेशेंट। देन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पीपीटी की तरफ जी। हमारे नेक्स्ट पीपीटी है ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। सो ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन आपने मोस्टली हर बंदे ने देखी होगी। अब जब भी कभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी तरह की कोई बीमारी अगर हमें होती है, तो हमारे जो डॉक्टर है वो सबसे पहले क्या करता है, हमारे किसी लेफ्ट आर्म पर या राइट किसी भी आर्म पर वो एक छोटा सा एक मशीन होती है, उसके साथ अटैच होता है एक आगे एक छोटा सा पैच, वो हमारे शोल्डर आर्म के साथ वो उसको इस तरह से लपेट कर उसको फिक्स करता है और फिर उसमें एक एयर पंप करता है, ठीक है। और एयर पंप करने के बाद उस स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के पास होता है उस पैच के नीचे रख कर अपने कानों के साथ लगा लेता है। और जब वो एयर पंप करता है तो उसमें आपने देखा होगा जो मॉनिटर होता है उसमें मरकरी भरा होता है, तो वो मरकरी राइज करता है ऊपर की तरफ। देन वो डॉक्टर जो उसमें जो हवा भर के उसने प्रेशर दिया होता है उसको रिलीज़ करता है। सिमिलरली वो इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता है। तो बोथ केसेस में पहले तो वो मेजरमेंट लेता है कि हाईएस्ट कितना ब्लड प्रेशर है हमारा, और जब वो दूसरी बार पंप करके उसको रिलीज़ करता है तो दूसरी बार वो ये चेक करता है कि लोवेस्ट जो हमारा है जो वो कितना है हमारा ब्लड का प्रेशर, ठीक है। तो वो तो आपने हर एक ने वो मशीन देखी होगी। वो तो एक मैनुअल मशीन थी जिसमें वो मैनुअल से वो पंप करके लेते थे। इसी तरह से आजकल डिजिटल मशीन्स आई हुई हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से ये आपने जो पीपीटी में पीछे देखी है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, तो इसी तरह से एक और मशीन आता है हमारे पास जो जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो उसमें भी वैसा ही एक पैच लगा होता है, लेकिन उसमें फ़र्क इतना है कि वो जो मरकरी के साथ वो डॉक्टर चेक करता है, मरकरी से वो पता करता है। जब वो मरकरी को राइज करता है तो वहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, वो उसकी मदद से चेक करता है कि इसका ब्लड शुगर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, हाईएस्ट कितना है, लोवेस्ट कितना है। तो ऑन द अदर हैंड जब हम डिजिटल मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे एक स्क्रीन होगा छोटा सा, और उस स्क्रीन पर फिगर्स की मदद से वो दिखा देगा जी हमारा हाईएस्ट और लोवेस्ट कितना है। वो मोस्टली आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है जी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा आईटी इन हेल्थ केयर। अगर इसके रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है, कोई किसी तरह की भी किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को कोई पीपीटी समझ ना आई हो तो वो मुझे इसके रिलेटेड कोई भी अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे पूछ सकता है। फ्रीली आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा से उसको ये चीज़ पर्सनली समझा दूंगा, अगर वो मुझे पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछता है, ठीक है। एनी टाइम कभी भी आप पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।